मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। आज फ्राइडे होके बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आना है होके, और मतलब एपिसोड जल्दी आ गया, डिले नहीं हुआ। ऐसे कैसे भाई, मुझे भरोसा सा नहीं हो रहा है। मैं वर्कआउट करके ऊपर से आ रही थी और मेरी मम्मी सहर देख रही है किचन में। मेरी मम्मी कह रही है आज जल्दी कैसे आ गए। मुझे तो लगा था फ्राइडे, मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, हमारी उम्र के नहीं, मेरे से तो बहुत छोटे हो आप लोग, सिर्फ आप लोग नहीं, मेरी मम्मी की एज के लोगों को भी यही लगता है कि फ्राइडे को एपिसोड डिले होगा। बट आज एपिसोड डिले नहीं होगा। आज का एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। हो सकता है कि लीप से पहले का ये फर्स्ट या सेकंड लास्ट कुछ ऐसे एपिसोड हो। वैसे अभी और आएगा थोड़ा बहुत, शहर का रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी वो वाला पोर्शन थोड़ा आएगा। आई होप अगर आज के एपिसोड में शहर किडनैप हो रही है तो उसको पकड़ भी ले, प्लीज प्लीज प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो शहर होने को है कि प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हो, बहुत कमाल के वीडियोस। बिना टाइम वेस्ट करे आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई मतलब माहिद को लगी चोट, माहिद गिरा, सारी चीजें हुई, पर एक चीज कितनी अच्छी हुई। मतलब अगर ये कोई यूजुअल शो होता तो माहिद के जो हाथ में कैमरा रह गया है वो गुंडा लेके फरार हो चुका होता, पर इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा माहिद के पास ही रह गया। यार मतलब कितनी हदें पार करोगे अच्छा शो बनने की, प्लीज बता दो, आप लोग बता दो हमें, ताकि हम ऐसे दुखी होने के लिए प्रिपेयर रहे ना। वैसे मेरा दिल बहुत मजबूत हो चुका है। अब कुछ भी आ जाए शो के अंदर मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अगर मैंने नाज़िमा की मंगनी वाला ट्रैक बर्दाश्त कर लिया, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे पता है अब इस शो के अंदर कुछ भी हो जाए मुझे अब बुरा फील नहीं होगा। लड़के वो कितना भी बिजी हो, कितना भी बिजी हो किसी भी सिचुएशन में, अगर वो तुम्हें टरका रहा है ना कि टाइम नहीं है, उसको दिखा देना ये वाला सीन जाके, टाइम नहीं है। बेचारे का सर फूटा पड़ा है, फिर भी अपनी बेगम का कॉल उठाया उसने बताने के लिए क्या है क्या नहीं है। सोच लो मतलब कोई बंदा ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर फोन उठा सकता है, तुम्हारा वाला कोई खास बिजी नहीं होगा, नहीं होगा बिजी। हर सिचुएशन में फोन उठाए, और नहीं करता है ना तुम्हें फोन या नहीं उठाता है, दिखाओ उसको माहिर पकड़ के, देखो ऐसे होते हैं अच्छे इंसान। आई जेन्युइनली होप कि शहर की बताई हुई जगह जेन्युइनली महफूज हो, और माहिद को ये कैमरा जिस हालत में है, इसमें जितनी रिकॉर्डिंग्स है, इंटैक्ट मिल जाए। कोई इसके साथ कोई छेड़ बदल कुछ भी ना करे, स्पेशली फुप्पी जान। एंड आई होप माहिद पूरा का पूरा वीडियो देख ले, एंड आई होप पूरा वीडियो रिकॉर्डेड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वसीम ने नहीं मारा है। आई थिंक हाई गजब ने धक्का मारा था, वसीम सिर्फ गला वाला पकड़ रहा था, तो फुप्पी ने सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड किया, और उसके बाद में धक्का देने वाला इन सारी चीजें वो फुप्पी ने रिकॉर्ड ही नहीं करी, क्योंकि वो उन्होंने खुद ने किया था। पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। आई होप जो भी हो कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड हो। ऐसे होते प्यार करने वाले, ऐसे होते खुद का सर फूटा पड़ा है, सारी चीजें। चाचा जान को पकड़ना भी जरूरी है, पर ज्यादा नहीं है कि शहर को कुछ होए। कह रहा आप निकलो, वहां पर पड़ा रहेगा भाई, बाद में पकड़ लेंगे सारी चीजें। माहिद यू आर अ ट्रू गाय, मतलब ऐसे इन एवरी सेंस, हर चीज में तुम ऐसे परफेक्ट फुल पैकेज इंसान हो। शहर तुमसे मुझे इस बेवकूफी की वो उम्मीद नहीं थी। तुम बाहर गई, चाचा जान बोलने की क्या जरूरी थी। चलो वापस भागी, सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, पर बाहर जाके चाचा जान ये बोलने की क्या जरूरी थी। चुपचाप वापस अंदर भाग के आ जाती ना, दबे पाओ नहीं चाचा जान, और फिर भागी हो पगली। ये वाला क्लिप तो मैं अपने आदमी को भी दिखाने वाली हूँ भाई। मतलब इस सिचुएशन के अंदर भी, जहाँ पे ऐसे लंका लगी पड़ी है दोनों की, फिर भी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, और बात कर रहे एक दूसरे को देख ही रहे होंगे, बात भी ना कर रहे होंगे, सारी चीजें। और आजकल के छुछुंदर लड़के जिनके पास कोई काम नहीं है, वेले बैठ के सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, टाइम नहीं है बाद में कर दो, टाइम नहीं है, रैप्टे पड़ेंगे, 2 रैप्टे, सच बता रही हूँ, रैप्टे पड़ेंगे। माहिद इतने स्टैंडर्ड्स हाई करने की जरूरी नहीं है तुम्हें। वैसे शहर शहर शहर, मतलब मैं क्या करूं तुम्हारा। मुसीबत को खुद चिल्ला के अपने पास बुला लेती हो तुम। मतलब मुसीबत अगर जा भी रही है तुमसे दूर, तुम कहती हो रुको 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 जरा, पास आओ मेरे, मुझे फंसा के जाओ। ऐसे कैसे जा रही हो। यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, लिटरली यही होता है भाई। कितना भी दूर जाने की कोशिश कर रही है मुसीबत खुद से, मुसीबत चाहती नहीं तुम्हारे पास आना, पर तुम उसको दूर जाने ही नहीं देना चाह रही हो। अरे क्या किया। हाय माहिद मेरा हीरो कैसे भाग रहा है यार। मैं खुशी हो रही है मुझे, ऐसे माहिद को ऐसे एक्शन लव सारी चीजें एक साथ परफॉर्म करते हुए, आई एम फीलिंग सो गुड। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। माहिद नजर उतार लो तुम्हारे, तुम्हें नजर ना लग जाए यार किसी की भी। कोई पूछ रहा था कि चाचा जान ने शहर को क्यों किडनैप किया। भाई आप लोग मतलब सोचते वोचते रहिएगा थोड़ा सा। माहिद को अगर हर्ट करना है तो क्या माहिद को चांटा थोड़ी मारेंगे।
जिस इंसान को चांटा मारने से माहिद को सबसे ज्यादा दर्द होगा, ऑब्वियसली उसी को चांटा मारेंगे ना। तो सहर मतलब माहिद के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बेशक वो माने ना माने कि उसकी बीवी है नहीं है, दोस्त है, जो भी इनका रिश्ता, ये लोग आपस में मानने को तैयार हो रहे हैं, ये इनका पर्सनल इशू है। बट अगर सहर को हर्ट करेंगे तो माहिद सबसे ज्यादा हर्ट होगा। तो और बिना सहर की बैकिंग के माहिद भी इतना आगे नहीं पहुंच पाता। दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है, तभी लोग ये दोनों तभी इतना ज्यादा आगे तक पहुंच पाए, इतने सारे सबूत ढूंढ पाए। ऐसा अगर किसी इंसान की बैकिंग ही हटा लोगे तो अकेला इंसान कहाँ तक क्या कुछ कर लेगा। इसलिए किसी का साथ जरूरी है, अकेले नहीं रहना चाहिए। कौसर आंटी का बढ़िया है भाई साहब, हमें यहाँ बिस्तरों पे नींद नहीं आती रात में 2-2 बजे आंखें बंद करके लेटे लेटे। कौसर आंटी कार के सर लगा के सोगी भाई साहब। प्लीज कौसर आंटी कौन सी दवाइयाँ खा रही हो बता दो यार। ये काले घेरे में शादी है 7-8 महीने में, प्लीज मुझे ठीक करने बता दो यार। नींद आती ही नहीं है, फोन रख देती हूँ 10 बजे फिर भी नींद नहीं आ पा रही है। आप कैसे सो पा रही हो इतना तगड़ा। और यूं नहीं है कि मैं वेली हूँ, कोई काम नहीं करती है, आई डू वर्कआउट एवरी डे, फिर भी थक के नहीं सो पा रही हूँ। कौसर आंटी का तो पता नहीं देखो, बट माही जी जरूर शो छोड़ के जा रही है। इनका जो लास्ट शूट का डे था वो परसों था, इन्होंने पोस्ट भी डाला था परसों शायद ये शूट पे लास्ट डे आई थी। यार क्यों जा रही है आई डोंट नो यार। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे नई कौसर को मैं इतना जल्दी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। कौसर आंटी ने ऐसे शुरू से जो जोड़ के रखा है, क्यों जा रही है माही जी, आई डोंट गेट इट, व्हाई इज शी लीविंग द शो। और अब जब इनको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, हेलो भाई मुनीरा का भी सच आ गया सामने। अब मुनीरा जी भी पता चल चुकी है किसकी बेटी है। अमाल को भी अब पता चल जाएगी कौसर आंटी ही उसकी मदर है। बाकी ये इशू तो ऐसे, ये वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया फाइनली। बट इसमें बेचारे डॉक्टर फरीद की गलती है, अपने पति को जाके उसका रैप्टा मारो। इस बंदे ने तो बस उसका ध्यान ही रखा है, उसको पाला पोसा ही है भाई। और कौसर आंटी इज एब्सोल्युटली राइट। जो इंसान बुरा होता है उससे तो ऑब्वियसली बुरे की ही तवक्को की जाती है, जैसे कि परवेज अंकल। बट जो इंसान अच्छा होता है वो कुछ बुरा करे तो ज्यादा हर्ट होता है। इसलिए बुरे इंसान बुरा करें उन पर सूट करता है, क्योंकि है वो बुरे ही है वो। बट जब कोई अच्छा इंसान ऐसे दिल तोड़ दे तो फिर ऐसे काबिल बर्दाश्त वाली चीज नहीं होती वो। यार कितना क्यूट है ये। सहर किडनैप्ड है फिर भी ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के माहिद को ढूंढ रही है, मतलब उसकी आंखें यूं ढूंढ रही है, माहिद आ जाओ। यार प्लीज जेन्युइनली ये वाले माहिर के ऐसे लास्ट सीन्स ना हो, प्लीज ना हो ये लास्ट सीन। इतना प्यारा सब कुछ यार। नियाज़ी मंजिल इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये पता नहीं सेट है या एक्चुअली में ऐसा कुछ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है सब कुछ, इतना परफेक्ट है। बट जब मैं BTS देखती हूँ तो इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट ऐसे एग्जैक्टली जो यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ ऐसे और ही दिखाते हैं। बट जो भी है इसके एस्थेटिक्स इतने क्रेजी हैं भाई। दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, आई होप ये इनका आखिरी बार ना हो एक दूसरे को देखने का। किस हिसाब से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, प्लीज प्लीज भगवान जी अभी तो जाओ। इतने ज्यादा मजे आने लगे थे, मतलब इतना एक्शन, इतना थ्रिल, पता नहीं क्या कुछ आ गया था। प्लीज अभी अभी कुछ मत कर देना, जल्दी से जाके शहर को बचा लो माहिद। यार माहिद कैसे भाग रहा है, मतलब एकदम पीछे भाग रहा है शहर को बचा। माहिद गाड़ी निकाल लेते ना मेरे भाई, ताकि चच्चा हुजूर के आगे खड़ी करके और फिर शहर को बचा लेते। भागे जा रहे हो, खामा में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। गाड़ी से ज्यादा तेज थोड़े ना भाग सकते हो, ये कोई इलॉजिकल शो थोड़ी है कि तुम गाड़ी से ज्यादा तेज भाग लोगे, जो गाड़ी के आगे आओगे ऐसे सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये शो थोड़ा लॉजिकल है ना। कहा ही था मैंने मत भागो, नहीं देखो बाइक वाले ने भी टक्कर मार दी। लॉजिकल शो है ना, ऐसे ही होता है। रोडों पे भागने से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाड़ी तो लगेगी ना। ऐसे आप उड़ के एक्शन मूवीज की तरह यूं उड़ के आगे तो नहीं आ जाओगे गाड़ी के, पगले लड़के। मे हेट चच्चा हुजूर टू द मैक्स, मतलब आज के एपिसोड के बाद तो वैसे भी। बट जो चच्चा हुजूर ने एक बात कही है, हमारे पास वो तो होता है जिसमें आपकी जान बसती है भाई। एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ऑन पॉइंट, मतलब ऑन पॉइंट, तुम पिटोगे। पर एक चीज कितनी अच्छी है, मतलब लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज बहुत प्यारी है आप लोगों की। कैसे अभी भी आप जनाब करके बात कर रहे हैं, इतना कुछ हो चुका है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप हमारा। यहाँ लड़ाई आते ही पता नहीं मेरी कौन सी पर्सनैलिटी से बाहर से निकल आती है, जो कई बार मुझे खुद को नहीं समझ आता कि मैं ऐसी इंसान हूँ। पर इस सबसे एक चीज कितनी अच्छी हुई है, शहर ने सारी बातें सुन ली। मतलब शहर ने सब कुछ सुन लिया जो माहिद कह रहा था, जो चाचा जान कह रहे थे, जो इतने दिन तक कोशिश करी जा रही थी कि नहीं नाजिमा का बचपन का प्यार, दिस दैट। शहर ऐसे सिचुएशन में भी प्लीज चीजें भूलना नहीं जो हो गया है। और चच्चा छुटंकी
अरे भाई वैसे छुटंकी तो है सर, छोटी सी इतनी सी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कौसर आंटी थोड़ी सी तो इलॉजिकल हो रही है कि मुनीरा को लेके चले जाएंगे, बट आंटी आप उसे पालेंगी कैसे? आप पे शहर की जिम्मेदारी आप वो भी पूरी तरीके से पूरे नहीं कर पाती। मुनीरा ने, अमाल ने जो भी लाइफस्टाइल जिया है, जिस स्कूल में वो जाती है, जैसी लाइफस्टाइल की वो आदि, आप कैसे दे पाएंगे उसको आप अकेले? और दुश्मन तो आपका पति खुद है आपका, कैसे कर पाएंगे? आप दोनों के बीच में मुझे कुछ स्पार्क लगता है, आप क्या डॉक्टर फरीद के बीच में? आप लोगों को कुछ ऐसे हो नहीं सकता क्या? डॉक्टर फरीद वैसे भी तलाक दे ही रही हैं अपनी बेगम को। कल ना किसी ने कमेंट किया था कि सुल्ताना को तलाक नहीं देना चाहिए, ऐसा तो सुल्ताना ने कुछ किया भी नहीं कि उसको डॉक्टर फरीद तलाक दे रहे हैं। भाई अगर आपने शुरू के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एपिसोड देखा है जिसके अंदर कौसर आंटी और सहर डॉक्टर फरीद के घर जाते हैं पहली बार, जब वो अंकल गिर रहे होते हैं नीचे, उस एपिसोड में आपने देखा होगा सुल्ताना घर छोड़ के भाग गई थी लिटरली, बिना बताए IVF से बच्चा करने। इन्हें उसने डॉक्टर फरीद और अमाल को बताया भी नहीं था। वो तो जब वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाई या जो चीजें नहीं हो पाई, इसलिए वो वापस आई थी इन लोगों के पास। तो इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है ना वो उस एपिसोड से चल रहा है, अभी नहीं। फरीद अंकल भी थोड़ा सा लॉजिकल बन ही रहे हैं। हक उनकी बेटी है वो, हक की कहां से बात आ गई? भाई क्या बात कर रहे हो डॉक्टर अंकल, आप पागल हो चुके हो, आप इमोशंस में बह चुके हो। बट लव हैज नो लॉजिक, ट्रस्ट मी। मतलब जितना भी कोशिश करो कि लॉजिक ढूंढोगे, प्यार में आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। वो कोई भी किसी भी तरीके का प्यार किसी के साथ भी हो। फरीद अंकल आपकी दलील बिल्कुल सही है, आपको डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए था। सारी चीजें जो सारी बातें कर रहे हैं, बट शी इज अ मदर ब्रो, शी इज अ मदर आफ्टर ऑल। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी बच्ची छोड़ के चली जाए? इतनी मुश्किल से उनको अपनी बच्ची मिली है, जो उन्होंने मरा हुआ ही सोच लिया था, उनको अपनी बच्ची मिली। कैसे? आपकी भी बात सही है कि भाई ऐसी दुनिया में कैसे भेजे उस बच्ची को जिसको आपने अपना समझ के पाला इतने साल तक। तो आपका भी पॉइंट सही है और कौसर आंटी का भी। माना मुझे कौसर आंटी अच्छी लगने लग गई, माना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आधा एपिसोड आप कौसर आंटी के इर्द गिर्द ही बना देंगे। माना कौसर आंटी इज लीविंग द शो, बट प्लीज थोड़ा तो ऑडियंस का भी सोचो यार। प्लीज ऐसे आधा शो ही कौसर आंटी को दे दिया है, फरीद अंकल और कौसर आंटी को आधे से ज्यादा आज का एपिसोड डेडिकेट कर दिया है। इस चीज को लेकर मैं थोड़ा हर्ट हूँ। कल वैसे था भी ये कमेंट कि कल फ्राइडे है तो कल के एपिसोड को अननेसेसरी खींचेंगे, कौसर और डॉक्टर फरीद के सीन दिखाएंगे। यू आर राइट माई फ्रेंड, यू आर राइट। आंटी इज एब्सोल्युटली राइट, लॉजिक्स असाइड, बट यार तुझे संग सूखी रोटी भावे वाला सीन है यार। मतलब आपको कितनी भी बेहतर जिंदगी मिल रही हो, बट अगर आपका इंसान नहीं, आपकी मतलब डॉक्टर फरीद तो है, बट जब उसे पता चलेगा कि उसकी असली माँ कौन है, मतलब जेन्युइनली, तो वो तो यही चाहेगी ना कि किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, अपनी माँ के साथ रहे। तो वही वाली चीज है। मतलब कौसर आंटी सही है कि भाई छोड़ भी नहीं सकती। कैसे छोड़ेगी यार, उसकी बेटी है। What is this भाई, ये तो मेरी बकेट लिस्ट में था भी नहीं। ये एक सीन अगर हमें सहर और माहिद का दिखा देते यार, क्या है? कौसर आंटी क्या कर रही हो आप? गैर मर्द है वो, क्या कर रही हो आप? फरीद अंकल अभी आपका तलाक हुआ नहीं है सुल्ताना आंटी के साथ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई नो यू आर कंसोलिंग हर, बट इट डज नॉट लुक लाइक मतलब कंसोलेशन। भाई सच में यार कैसे? नहीं, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल वॉचिंग दिस। प्लीज जेन्युइनली कौसर आंटी इज सैड, वो उसको कंधा दे रहे हैं। और ये ऐसी हर किसी का कंधा नहीं ले लेते हैं। प्लीज कुछ भी हो जाना, कुछ भी, पर प्लीज इस हाय गज्जब के हाथ में कैमरा मत लगा देना वापस। ये पक्का उसके साथ कुछ ना कुछ कर देगी। वैसे कैमरा रिकॉर्डर में एडिटिंग करना पॉसिबल थोड़ी है, मतलब एडिटिंग तो यूं नहीं होता है लैपटॉप में डाल के। तो प्लीज फिर से लॉजिकल चीजें मत दिखा देना, कैमरा रिकॉर्डर में तो नहीं है पॉसिबल, बट इसके हाथ कुछ लग ना जाना। बट तुम क्यों इतना शौक में आ रही हो? हाय अल्लाह, कहीं माहिद और वसीम, अबे तुम तो चाहती यही थी ना कि उनके बीच में कुछ होए। भाई मैंने हाय गजब की पहली बार ऐसे मतलब देखा है इनको डरते हुए, ऐसे फटी पड़ी इनकी। ऐसा क्या है इस सबूत के अंदर? क्या इनका भी नाम है? बट एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए ना कि रिकॉर्ड किसने किया है। एटलीस्ट मतलब ऐसे ही पता होना चाहिए भाई किसने रिकॉर्ड किया। ऑब्वियस ही बात है ना, ऐसे पता चल जाए किसने रिकॉर्ड किया तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा कि भाई अगला बचाने की बजाय यहाँ पे फिल्में बना रहा है। बताओ, किसी का मर्डर हो रहा है और उसको बचाने की बजाय फिल्में चल रही हैं। गजब, मेरे माहिर, मेरे बच्चे का दिमाग। वसीम ने क्या किया? आपको कैसे पता वसीम ने कुछ किया? सर पे चोट लगी है, पागल नहीं हुए फुप्पी जान। प्लीज माहिर प्लीज ये सारे डॉट्स भी कनेक्ट करना। वसीम की गलती के लिए और लोगों को सांप कहना नहीं मुनासिब नहीं है। और वसीम तो नेवला, सांप तो हमें बेचा, अब हमें सांप कहिए, और लोगों को सांप मत कहिए। तुम तो पता नहीं क्या ही हो भाई। क्या अजीब औरत है ये, अजीब, मतलब एक्सट्रीम अजीब लगती है मुझे। सबसे बड़ी गुंडी यही है। आई लव यू। आज का एपिसोड बहुत ही ट्रॉमेटिक अजीब सा था, बट आई लव दिस सीन। दूर रहिए हमसे, दूर।
माहिद नोज हिज बाउंड्रीज वेरी वेल। मतलब जिस हिसाब से उसने अपनी सारी रिश्तों में बाउंड्रीज बना रखी है ना, किसी को खामखा अननेसेसरी चिप्पा चुप्पी नहीं कर रहे थे। तब भाई घुसो मत मेरी जिंदगी में। बेस्ट भाई बेस्ट, ये चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव बाउंड्रीज विद ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। डिसीजन कितना सही है माहिद का, मतलब इसमें देखने का कि इसके अंदर है क्या ऐसा। बट आई होप इसके बाद में माहिद को जो ट्रॉमा पहले ट्रिगर होता था अपनी अम्मी की बातें सुन के, चीजें देख के, वो फिर से ट्रिगर ना हो जाए। लोग कह रहे हैं माहिद याददाश्त नहीं, उसको कुछ साइकोलॉजिकल इशू हो जाएगा। जैसे शुरू के एपिसोड्स के अंदर दिखाया था कि जैसे अपनी अम्मी की बात करता था ऐसे अपना आपा खो देता था, तो वैसे प्रॉपर उस स्टेट ऑफ ट्रॉमा में या ऐसा कुछ चला जाएगा। उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं अपनी अम्मी के अलावा, क्योंकि अपनी अम्मी को एक तो वो पूरी जिंदगी ये देख रहा था कि उसे आंखों के सामने गिर के मर गया और लोगों ने उसको सुसाइड बताया। और जब देख लेगा कि उसका मर्डर हुआ है आंखों के सामने, तो जस्ट इमेजिन हिज कंडीशन कि वो और ज्यादा कितना ट्रिगर हो जाएगा। यार माहिद कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है पार्थ यार। मतलब जैसे ही वो अम्मी दिखी, कैसे उसने मतलब बंद कर दिया कैमरा रिकॉर्डर, कैसे बंद कर दिया यार। मतलब माहिद यार जनरली आई कैन फील यू। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तुम कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हो पार्थ। यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत बुरा लग रहा है माहिद के लिए, जनरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई नो इट्स जस्ट अ ड्रामा बट आई एम अटैच्ड टू माहिद। प्लीज मुझे मत याद दिला देना, इट्स जस्ट अ ड्रामा। मतलब जिस हिसाब से वापस यू देख रहा है, कितना ऐसे इंटेंस है सारी चीजें। मतलब उसने हिम्मत जुटाई, नहीं हम कभी जान नहीं पाएंगे सब। इट्स वेरी नाइस। मतलब क्या ही बोलूँ, आई फील सो बैड फॉर हिम। प्लीज थोड़ी और हिम्मत करो और पूरा देखो, जरूरी है। अभी तो हाय गजब बोली थी, अब्बू हम पीछे जा रहे हैं, एक औरत को हम समझ सकते हैं। प्लीज वो सुनो ना कि किसने रिकॉर्ड किया, एटलीस्ट पता तो लगे तुम्हें। भाई आप लोगों का शक बिल्कुल सही था, इसके अंदर कुछ ही हद तक है। और ये माहिद ने रिकॉर्ड किसने किया है वो वाला पार्ट तो सुना ही नहीं। आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद दिस। ये पार्ट तो सुनना चाहिए था ना। मतलब उसे ये तो पता चल गया कि वसीम अंकल वॉज देयर, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि जो लास्ट पुश है वो डेफिनेटली किसी और ने किया। इट वॉज नॉट वसीम। अब मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ, पहले मैं नहीं थी बट नाउ आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि जो एक धक्का मार के उन्हें नीचे गिराया था दैट वॉज समबडी एल्स। क्योंकि वो चाहता था कि किसी और को अच्छे से फ्रेम कर पाए, और उन्होंने अच्छे से फ्रेम कर दिया चच्चा हुजूर को। उसके बाद तो फुप्पी जान कैन डू इट। आई फील दैट कि ये फुप्पी जान ने किया है। दे दिया ना ऐसा अजीब सा प्रोमो कि अब 2 दिन हमें 2 साल बराबर लगे। अब सैटरडे संडे कैसे कटेंगे हम लोगों के यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्यों करते हो ऐसा, समझ नहीं आता। मतलब अभी पहले मुझे लगा था कि मंडे से या नेक्स्ट वीक से लीप आ जाएगा, बट डेफिनेटली अभी नहीं लग रहा है लीप आएगा, क्योंकि अभी तो शहर को ढूंढना बाकी है, फिर चच्चा जान को सजा दिलाना बाकी है, फिर शहर का रिजल्ट आना बाकी है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई ये क्यों करती हैं ऐसा। अब 2 दिन कैसे निकलेंगे, 2 दिन कैसे निकलेंगे। कल और परसों हम लोग लाइव आकर डिस्कशन करेंगे शहर होने को लेके। पूरे वीक में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टाइमिंग मैंने लाइव का 2 बजे का रखा है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए। तो प्लीज 2 बजे के आसपास आप लाइव ज्वाइन कर लेना। वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर टाइमिंग एक बार कल सुबह 11 बजे से पहले फिर से अपडेट कर दूंगी, तो आप देख लेना। बट 2 बजे तक आई विल कम लाइव। हम प्लीज ज्वाइन करना, हम सारे लोग डिस्कस करेंगे पूरा सब कुछ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। क्रेजी एपिसोड था। थैंक यू सो मच, बाय।